हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनेशन कैसे होता है, उसके क्या-क्या टाइप हैं और कौन-कौन से एजेंट यूज़ होते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हम आज 2 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन और दूसरा हमारा टॉपिक होगा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमें जानना है सबसे पहले पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कब होता है? जब पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के बाद जब पॉलेन्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं पिस्टिल पार्ट पर। नाम से ही लग रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, यानी पॉलन और पिस्टिल का इंटरैक्शन होगा। तो क्योंकि ये अश्योर नहीं होता है कि पॉलिनेशन में जो पॉलन आए हुए हैं वो राइट टाइप के ही आए हुए हैं, मतलब उनको अलाउ करना चाहिए जर्मिनेशन के लिए या नहीं। तो इन सब का डिसीजन जो है वो लेना होता है पिस्टिल को। तो इसलिए ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न ये है कि आप मान के चलिए कि जैसे एक पिस्टिल है या फ्लावर पार्ट है, उस पर स्टिग्मा में कई सारे पॉलेंस अलग-अलग स्पीशीज़ के भी आ सकते हैं, सेम स्पीशीज़ के भी आ सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होगा कि वहाँ पर उस पॉलन को अलाउ करना जो उस स्पीशीज़ के लिए ठीक है, उस प्लांट के लिए या उस ब्रीड के लिए ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं हम यहाँ पर फिगर से। ये स्टिग्मा और ये स्टाइल एंड ये ओवरी। अब पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ट्रांसफर होते हैं और ये पॉलन हमने माना कि इसी फ्लावर से आया हुआ है। जैसे ये एक हमने बना लिया एंथर और ये रैप्चर करेगा और इसके अंदर से ये पॉलन आकर के यहाँ ट्रांसफर होते हैं पॉलिनेशन में। अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्पीशीज के भी पॉलन यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 तरीके के पॉलन यहाँ पिस्टिल पर पहुंच चुके हैं स्टिग्मा पार्ट पर, और भी आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेक्शन में होगा क्या कि जब ये पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो स्टिग्मा पार्ट से इसका इंटरेक्शन होता है। एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ पॉलन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग्स बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। डायलॉग कहने का मतलब है यहाँ पर संवाद, बातचीत। तो बातचीत यहाँ कैसी होगी? यहाँ पर जो बातचीत है, जो डायलॉग है, वो केमिकल मेडिएटेड होंगे, केमिकल बेस्ड होंगे। और यानी यहाँ पर पहले से ही वो सारा का सारा जो जेनेटिक कैरेक्टर है या सेटअप है वो स्टोर है इसके पास कि कौन सा हमारा पॉलन है, कौन सा इंट्रा स्पेसिफिक है, ये सब पहले से ही यहाँ पर स्टोर होता है। यानी यहाँ पर एबल होता है स्टिग्मा ये जानने में कि हमारा पॉलन कौन सा है, कौन सा राइट टाइप का है, कौन सा कंपैटिबल है और कौन सा राइट टाइप का नहीं है, कौन सा इनकम्पैटिबल है। इसको हम ऐसे सिंपल सा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई ऑफिस है और वहाँ पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ है जिसमें वहाँ के जो वर्कर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रोसेस होता है कि वो उस उनकी प्रेजेंस जानने के लिए, वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो एक मशीन होती है, उस पर उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो वहाँ पर पहले से ही स्टोर होते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं। और जब वहाँ पर पर्टिकुलर वो पर्सन आएगा और वहाँ पर अपना इम्प्रेशन देगा, तब उस मशीन से अलाउ किया जाता है या उस मशीन में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है कि हाँ ये पर्सन आया था या आ सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वहाँ पर मशीन से क्या देख रहे हैं कि राइट टाइप के लोग आए, एक तरीके की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर ये जो इंटरेक्शन है वो इसीलिए होता है कि राइट टाइप का जो पॉलन है उसका जर्मिनेशन हो यहाँ पिस्टिल पर। ये नहीं कि कोई इधर उधर से पॉलिनेशन हुआ, ट्रांसफर हो गए गलत तरीके के पॉलन और वो भी जर्मिनेट कर जाएं, ऐसा ना हो, इसीलिए ये फिनोमेना यहाँ पर होता है। तो ये फिनोमेना पूरी तरीके से केमिकल बेस्ड होता है। यहाँ पर स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं जो यहाँ पर ये डिसाइड करती हैं कि ये जो पॉलन है वो राइट टाइप का है। तो अगर ये रेड वाला राइट टाइप का नहीं है, इनकम्पेटिबल है, तो ये यहाँ पर इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर जर्मिनेट करता भी है तो ये यहाँ ओव्यूल, हम यहाँ ओव्यूल मेंशन कर देते हैं, ये लोक्यूल और यहाँ पर
एक्सेल सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल। ये ओव्यूल, यानी ये ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा। अगर हम समझे तो ये एक पॉलन पिस्टिल जो इंटरेक्शन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस in this process stigma is capable to recognize right type of pollen। यानी यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो एबल होती है, वो ये जान सकती है कि राइट टाइप का पॉलन है या रॉन्ग टाइप का है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है बेस्ड ऑन केमिकल मेडिएटेड डायलॉग्स। केमिकल मेडिएटेड डायलॉग्स होंगे यहाँ पर पूरी तरीके से, यहाँ पर केमिकली यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि जो पॉलन है वो अपने ही फ्लावर का है या अपने ही स्पीसीज का है, और उसके बाद उसको अलाउ किया जाएगा यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए। तो इस तरीके से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है और बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी तरीके के पॉलन आकर के जर्मिनेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और अचानक ही एक ही बहुत कम एरिया में ही हमें एक ही प्लांट से कई अलग अलग तरीके की वैरायटी हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी में आजकल होता है, उसमें आर्टिफिशियली उन जो जेनेटिक मेकअप है उसको अल्टर करके एक नई वैरायटी जो है वो बना दी जाती है। तो नेचर में भी फिर ऐसा होने लगेगा, तो यहाँ पर जिससे कि फिर प्योर ब्रीड के लिए ये या प्योर लाइन्स के लिए ये खतरा होगा। तो नेचर में ऐसा होता नहीं है, पहले से ही यहाँ पर एक अलग इंतजाम कर रखा है नेचर ने ये डिसाइड करने के लिए कि सही टाइप के ही जो पॉलन है वो स्टिग्मा पर या पिस्टिल पार्ट पर जर्मिनेट करें। तो चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमें जानने की जरूरत है कि जो यहाँ पर पॉलन आया हुआ है वो 2 सेल्ड स्टेज या 3 सेल्ड स्टेज में होगा। 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज क्या है वो थोड़ा हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉलन है ये, और यहाँ पर एक सेल है ट्यूब सेल, दूसरा है यहाँ पर जनरेटिव सेल। इसी को बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। या ये केस हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ही जनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ हो और यहाँ पर 2 मेल गैमेट बन गए हों, यानी 1 2 3। ये है 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। तो जो पॉलन आएगा, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस ये होंगे 2 सेल्ड स्टेज में ही आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो इसी स्टेज में होता है, और 3 सेल्ड में भी हो सकता है। तो 3 सेल्ड में होगा तो यहाँ पर जेनेटिव सेल से पहले से ही गैमेट बन चुका है, मेल गैमेट बन चुके हैं यहाँ पर। तो 3 सेल्ड में यहाँ पर 1 ट्यूब सेल 2 मेल गैमेट है, और 2 सेल में 1 ट्यूब सेल और 1 जनरेटिव सेल है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन स्टार्ट होने के लिए जो पॉलन है वो यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनका हाइड्रेशन होता है, और उसके बाद यहाँ से वो कुछ जो न्यूट्रिशन है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है। तो यहाँ से न्यूट्रिशन और मॉइस्चर दोनों एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर जर्म पोर से एंटाइन पार्ट बाहर आता है। उसको हम थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि जब इसमें जर्मिनेशन होगा 2 सेल्ड स्टेज में तो क्या होगा, जहां पर ये एक्साइन पार्ट थिन होगा या एब्सेंट होगा, जो कि स्पोरोपोलिन से बनता है। यहां से मान लीजिए ये जर्म पोर है, तो यहां से ये पोलन ट्यूब ऐसे बाहर आएगी प्रेशर बढ़ने की वजह से, और ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इसके अंदर ट्यूब सेल है वो सबसे पहले एंटर करती है इस पोलन ट्यूब में। ट्यूब सेल पोलन ट्यूब में सबसे पहले एंटर करेगी, ये है ट्यूब सेल, या इसी को हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। ये है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। अब जो दूसरी सेल है यहाँ पर वो है जनरेटिव सेल। ये
जेनरेटिव सेल। अब इसके बाद ये चेंज होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है इसमें माइटोसिस होगा और 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर बन जाएंगे। अगला चेंज हम देखते हैं यहाँ पर कि पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है वो थोड़ा और बढ़ जाती है, ये कुछ इस तरीके से, ये एक्साइन पार्ट, और ये ट्यूब सेल बिल्कुल टर्मिनल पर होगा और ये जनरेटिव सेल आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये बन जाते हैं हमारे पास 2 मेल गैमेट और ये ट्यूब सेल। ये पूरा जो प्रोसेस है वो हो रहा है यहाँ पर। तो इसको अब हम यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए यीस्ट पॉलन ने जर्मिनेशन स्टार्ट किया, पॉलन ट्यूब इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ये यहाँ पर है, इसके अंदर ट्यूब सेल, इसके अंदर 2 मेल गैमेट हैं। अब ये जो गैमेट है और जो पूरा कंटेंट है ये रिवर्स ना जाए तो पॉलन ट्यूब के अंदर कैलोज के बैंड बनते हैं यहाँ पर, इसको एक कैलोज प्लग भी बोला जाता है, मतलब उसको बंद कर देना, यानी यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे सर्कल में पहले बनेगा फिर बाद में उसको भी कवर कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो अब ये आगे बढ़ता है, पॉलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती हुई आगे बढ़ती है। अब लेकिन यहाँ पर इसको गाइड करने की भी बात आती है कि जो पॉलन ट्यूब, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि जो पॉलन ट्यूब है उसको गाइड कौन करता है। तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी यहाँ पर, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक को बाहर बना रहे हैं जी। अब इसमें ये एग सेल, ये सिनर्जिड्स हैं साइड में, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एंटीपोडल सेल्स हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का इसकी वॉल से स्ट्रक्चर बनता है फिंगर लाइक, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये बन रहे हैं इसमें, ये बन रहे हैं सिनर्जिड में, सिनर्जिड। और सिनर्जिड में यहाँ पर हैं ये फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, तो फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पर गाइड करेगा इस पॉलन ट्यूब को। और यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं, वो है यहाँ प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा की आउटग्रोथ से बनता है ये, प्लेसेंटा की आउटग्रोथ से, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स, आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा, ऑब्ट्यूरेटर्स। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल की तरफ ये बढ़े, इसके लिए इसको गाइडेंस मिलती है इन 2 स्ट्रक्चर से। तो फिलीफॉर्म एपरेटस एंड ऑब्ट्यूरेटर्स। ऑब्ट्यूरेटर्स जो है वो प्लेसेंटा के आउटग्रोथ होते हैं, कई ओव्यूल में ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है गाइडेंस के लिए, और फिलीफॉर्म एपरेटस तो होता ही है, तो जो कि सिनर्जिड की सेल वॉल से बना हुआ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये गाइडेंस की बात हो गई। अब यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है इसकी ग्रोथ होते हुए फाइनली अब इसके पास यहाँ पर एंट्री करने के वेज होते हैं, 3 रास्ते हैं, या तो ये चेलेजा वाले पार्ट से एंट्री कर सकता है, या तो ये माइक्रोपाइल वाले पार्ट से एंट्री कर सकता है, या तो ये इंटीगुमेंट वाले पार्ट से एंट्री करता है। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, यहाँ पर 3 वेज कौन कौन से हैं। तो अगर ये एंट्री करता है किससे, अगर ये एंट्री करता है माइक्रोपाइल से तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी, और जो कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी यहाँ पर ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उसमें पोरोगैमी ही देखने को मिलेगा, और पोरोगैमी हो रहा है किससे, माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल से अगर एंट्री हो रही है तो। नेक्स्ट यहाँ पर चेलेजोगैमी, मीन्स यहाँ पर अगर चेलेजा से एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की तो उसको हम चेलेजोगैमी बोलते हैं। और तीसरा है मीजोगैमी,
गैमी, अगर इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंट्री हो रही है, इंटेगुमेंट वाले पार्ट से अगर इधर से एंट्री हो रही है तो उसको हम बोलते हैं मेसोगैमी। और ये मिलता है मेनली, इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, यहाँ पर एग्जाम्पल होगा कैजुराइना चैलेजोगैमी में, कैजुराइना एंड बेटुला। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब जब नजदीक आता है तो उसके पास तीन रास्ते, वो है पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मेसोगैमी। जो है पोरोगैमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मेनली यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है वो उसकी एंट्री होगी यहाँ पर माइक्रोपाइल से, ये माइक्रोपाइल से। अब एंट्री के बाद का सीन क्या होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि जो मेल गैमेट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ओव्यूल के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है यहाँ से लेकर के, मीन्स जब पॉलन जर्मिनेट होता है यानी शेड होता है इस स्टिग्मा पार्ट पर, तब से लेकर के पॉलन ट्यूब में एंट्री करने तक, यानी एंट्री से ठीक पहले तक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता रहता है। मीन्स यहाँ पर इनको जर्मिनेशन अगर हो भी जाता है तब भी इसको बीच में भी रोका जा सकता है। कई बार सिमिलर टाइप के, एक बहुत ही ज़्यादा सेम टाइप के पॉलन ग्रेन आ जाते हैं तो उनमें हो सकता है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, तो जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद उसको बीच में भी रोका जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन है वो क्या होता है, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पॉलन on stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो ये यहाँ पर देखते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन केवल यहाँ पर ही नहीं, केवल स्टिग्मा तक नहीं, वो आगे तक भी चलता रहता है। अगर बाय चांस जर्मिनेशन स्टार्ट हो भी जाता है तो उसको बीच में भी रोक सकते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जब पॉलन ट्यूब यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के नज़दीक बिल्कुल पहुँच चुकी है तो उसके बाद क्या चेंज होता है, आइए उसको समझते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पोरोगैमी हो रही है और ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से यहाँ पर, ये पॉलन ट्यूब दोनों में से जब पॉलन ट्यूब नज़दीक पहुँचता है तो ये दोनों जो सिनर्जिड्स हैं वो डिजनरेट होने की कंडीशन पहुँच जाते हैं और ये किसी एक, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में ये पॉलन ट्यूब एंटर करता है। तो जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं उनमें से किसी एक में से, दो हैं, दोनों में से किसी एक में से यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा और पॉलन ट्यूब का जो कंटेंट है यानी जो ट्यूब सेल है और टू मेल गैमेट्स, ये यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो जो ट्यूब सेल है वो आगे चलकर डीजनरेट हो जाता है, अब केवल रह जाते हैं दो मेल गैमेट। तो एक मेल गैमेट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर है और दूसरा मेल गैमेट यहाँ पर। तो ये पॉलन ट्यूब जिसमें हमने साइड से आते हुए पॉलन ट्यूब को दिखाया है और इसके बाद यहाँ इसके दोनों मेल गैमेट को इन सिनर्जिड्स में, यानी दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में रिलीज किया जाता है। दोनों मेल गैमेट अब एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि पहला जो मेल गैमेट है उसका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करता है इस एग सेल से और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूजन उसका होता है यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो डबल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास हैं दो मेल गैमेट, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक मेल गैमेट ये है और दूसरा मेल गैमेट ये है, एक एग सेल से फ्यूज कर रहा है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से। तो ये हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो यहाँ पर ये दो मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई से, तो वो रिजल्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन, यानी यहाँ पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। इन दिस केस 2 nucleus of polar nuclei and 1 nucleus
of male gamete fuses. So this is known as triple fusion. Triple fusion, ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। यानी डबल फर्टिलाइजेशन कब हुआ, जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल से, और यहां पर इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ट्रिपल फ्यूजन का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहां पर जो फ्यूजन होगा उसका रिजल्ट होगा जाइगोट, और ये होगा डिप्लॉयड, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा ट्रिप्लॉयड। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉयड होगा और जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर कई बार प्लॉयडी पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इस चेंज को यहाँ पर कि ये जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर जाता है इससे। हम यहाँ पर ये न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है इससे, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एक स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। तो ये हमने देखा यहाँ पर जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये दोनों बनते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से, जिसमें एक मेल गैमेट एग सेल से फर्टिलाइज कर जाता है, दूसरा जो मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज कर जाएगा इस पोलर न्यूक्लियाई से जो अब हो चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसकी प्लॉयडी हो जाती है, ये हो जाता है ट्रिप्लॉयड, और ये हो जाएगा डिप्लॉयड। तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन, हमने ट्रिपल फ्यूजन देख लिया। डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर 3 गैमेट इन्वॉल्व होते हैं और 5 न्यूक्लियाई। तो उनकी हम काउंटिंग कर लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में कैसे 3 न्यूक्लियाई हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर 3 गैमेट इन्वॉल्व 3 गैमेट एंड 5 न्यूक्लियाई। 3 गैमेट में यहाँ पर 2 मेल गैमेट होगा एंड 1 फीमेल गैमेट, और 5 न्यूक्लियाई में यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से होंगे, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस होंगे पोलर न्यूक्लियाई के, और एक एक न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाएंगे गैमेट्स के, एक फीमेल गैमेट का हो जाएगा और एक एक मेल गैमेट के। तो इस तरीके से 5 न्यूक्लियाई यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन, और ट्रिपल फ्यूजन भी हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि जब गैमेट किसी सेल से या गैमेट से फ्यूज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेनली जो जाइगोट है वो सिंगैमी बोला जाता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है सिंगैमी। सिंगैमी, सिंगैमी इसलिए क्योंकि यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक गैमेट है लेकिन दूसरा भी यहाँ पर गैमेट नहीं है, वो पोलर न्यूक्लियाई है, वो एक अलग तरीके की डिप्लॉयड सेल है यहाँ पर। तो ये सिंगैमी है और ये ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बन रहा है और ये सिंगैमी की वजह से बन रहा है। ये यहाँ पर हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू।